देखो जी, अब ना यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच पूरे के पूरे कंप्लीट हो गई। अब मॉडर्न अप्रोच के पास चलते हैं। थोड़े मॉडर्न बच्चे हो, मॉडर्न ना आपकी तरह ही पूरी मॉडर्न है और इजी भी आपको लग सकती है। मॉडर्न की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजी भी लग सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट को लेके आप अकाउंट्स में, अब चलो मिटा देता हूँ इस चीज को। मॉडर्न अप्रोच में क्या होती है उसको देखो। ट्रेडिशनल के बारे में क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मॉडर्न अप्रोच, देखो मॉडर्न अप्रोच में तो छोटा सा टेबल बनानी पड़ेगी जहाँ पे ना आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा चीज एसेट है, कौन सा चीज लायबिलिटी है, कौन सा चीज एक्सपेंस है और कौन सा चीज आपकी है। मतलब एक ऐसा टेबल आएगा। टेबल मॉडर्न अप्रोच में आएगा, कैसे आएगा, टेबल में होगा क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट की टाइप क्या है, मतलब हेड ऑफ अकाउंट। उसके साथ साथ यहाँ पे आएगा आपका डेबिट, यहाँ पे आएगी क्रेडिट। मतलब कौन से अकाउंट को डेबिट करनी है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करनी, कब करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कब डेबिट करनी है, कब क्रेडिट करनी है, उसके बारे में होना। अच्छा देखना क्या है यहाँ पे। अब ना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में 5 हेड है। एक है एसेट, दूसरी है आपकी लायबिलिटीज, तीसरी है आपकी एक्सपेंसेस, चौथा है आपका इनकम, पांचवा नंबर जो है वो है कैपिटल। वो है कैपिटल, ठीक है। अब ये 1 ये बनेगा, 2 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, 4 और ये बनेगा। अब देखो मैं एसेट को ना कब डेबिट करूंगा, जब एसेट इंक्रीज होगी तब मैं डेबिट करूंगा। मतलब एक एसेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज करता है, जो भी एसेट है, वाकई हो करें तो, वाकई ही नॉन करें तो, मतलब वो फिक्स एसेट भी हो, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो, जो भी एसेट हो, अगर वो इंक्रीज होगा मतलब वो डेबिट। अगर वो इंक्रीज होने से डेबिट होगा, उसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज होने से क्या बनेगा, क्रेडिट होगा। कोई भी एसेट डिक्रीज होगा मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। अब चलते हैं इसको कनेक्ट करते हैं रियल अकाउंट के साथ। अब चलते हैं इसको ना ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ एक बार कनेक्शन करें। रियल अकाउंट में मैंने क्या बोला, व्हाट कम्स इन, मतलब व्हाट कम्स इन एसेट की थ्रू से, मतलब एसेट आएगा मतलब क्या है, एसेट इंक्रीज होना, करेक्ट। आना मतलब इंक्रीज होना, करेक्ट। कैश आना, कैश इंक्रीज होना, सेम थिंग है। वही यहाँ पे भी प्रूफ हुआ। अगर एसेट बढ़ा तो डेबिट, मैं वहां पे क्या बोला, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। मतलब गोज आउट मतलब कैश बाहर जा रही है बिजनेस से, मतलब क्या है कि डिक्रीज हो रहा है कैश। हो गया ना। दोनों की अप्रोच एक है, बट थोड़ी मॉडर्न अकाउंट के हिसाब से किया। अब चलो लायबिलिटी को डील करते हैं। अगर एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। एसेट और लायबिलिटी की रिलेशनशिप क्या है, ऑपोजिट रिलेशनशिप। अकाउंट्स में एसेट और लायबिलिटीज की जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है, सेम नहीं है। जिसको बोलते हैं सेम रिलेशन नहीं है, ऑपोजिट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है, अगर एक लायबिलिटी इंक्रीज होगा मतलब वो क्या बनेगी, क्रेडिट। बट वही लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसी इस चीज को भी अगर एक बार चलते चलते कनेक्ट करेंगे तो किसके साथ कनेक्ट करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो किसके साथ करेंगे, लाइबिलिटी के लिए ना कुछ स्पेशल नहीं है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में ना लाइबिलिटी के लिए कुछ स्पेशल नहीं था। मतलब मिक्स्ड कंडीशन कंप्लायंस, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी की अप्रोच के बारे में वहां पे कुछ बोला ही नहीं है।
बट अगर एक कंटेक्स्ट से मैं देखूं, पर्सनल के साथ लाइबिलिटी का कुछ नहीं, बस वो लिंक क्या है वो बाद में बात। अब चलो एक्सपेंस, आपको वहां के कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद अगर आ रहा है, मैं क्या बोला था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। मतलब क्या है कि वो जो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। चलो, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जा रहे हैं तो क्या बनेगी, डेबिट होगी। वही खर्चा अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, डेफिनेटली। मतलब ये एक्सपेंस और ये एसेट, देखो इनकी रिलेशनशिप तो सेम है, सम्मान चल रही है, ऐसा क्यों, कुछ लॉजिक तो होगा, कुछ तो लिंक होगा एसेट और एक्सपेंसेस के बीच। देखो, जब एक एसेट खरीदते हो वो क्या होता है, हमारी अंदर आती है, व्हाट कम्स। अगर एक एक्सपेंस को भी देखो वो क्या होती है, हमने खर्चा किया है, क्यों, क्योंकि हमारी अंदर कुछ ना कुछ सर्विस तो मिला है। मैं रेंट क्यों दूंगा, क्योंकि मैं उसी के प्लॉट में या उसी के घर में मैंने बिजनेस चला, मेरे को उसने कौन सी सर्विस दिया, बिजनेस की सर्विस तो दिया। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं इलेक्ट्रिसिटी की, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिली, उसी की वजह से मेरी एक खर्चा आई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी तो आया, उसके बाद जाके मैंने खर्चा दिया। तो ये लिंक है एसेट और एक्सपेंस, एसेट भी आती है एक्सपेंसेस भी आती है, दोनों आए। अब चलो इनकम को डील करते हैं। अगर एसेट और एक्सपेंस की साइमल्टेनियस है, मतलब सेम है, तो लायबिलिटीज की इनकम के साथ सेम होगा, डेफिनेटली होगा, 100%। मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम डिक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगा। अगर आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा, उस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ एक बार कनेक्ट करें तो वहां पे क्या था, ऑल इनकम एंड गेन और प्रॉफिट्स क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट होगा। कब क्रेडिट होगा, जब बड़ी, देखो जब बढ़ रही है क्रेडिट होगी। क्लियर है बात यहां तक। अब लास्ट सिंपल है, कैपिटल हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी है, ऑलरेडी प्रूव है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, मतलब लाइबिलिटी की जो ट्रीटमेंट है कैपिटल की ट्रीटमेंट है। कैपिटल आई बड़ी, मतलब वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वही कैपिटल डिक्रीज हुआ मतलब क्या है, वो देखिए, क्योंकि लाइबिलिटी के साथ ट्रीटमेंट। अब चलो लाइबिलिटी और इनकम के बीच में एक कनेक्शन कर दी। एक एक वाकई बात बताओ, जो लाइबिलिटी मतलब जो कैपिटल आ रही है वो किसकी है, ओनर की है, यस और नो, वो ओनर की है। उसने बिजनेस करने के लिए बिजनेस के अंदर उसने पैसा दिया था, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर। अब वही पैसा डिक्रीज हो रहा है, मैंने क्या किया, डेबिट किया। मैंने क्या किया, डिक्रीज होने से डेबिट किया, हाँ या नहीं, 100% तो किया हूं। ये मोड है, बात मोड है। तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज हुआ तो डेबिट। कैपिटल और लायबिलिटी की सेम ट्रीटमेंट। आज के क्लास यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म। अगला वीडियो जो मेरी आएगी वो है जर्नल एंट्री की आएगी, मैं आपको मेरी जर्नल एंट्रीज खत्म कराऊंगा कि कैसे करेंगे, उसकी रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, जर्नल क्या है, जर्नल की थ्योरी के साथ मैं आपको जर्नल करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।